जय हिंद। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो आपकी ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी आई है, इसके बारे में यहाँ पर एक जो छोटी सी वीडियो है वो आपको हमने प्रोवाइड करा दी थी। अब यहाँ पर देखिए, जो ग्रुप सी की जितने भी आपके पोस्ट हैं, तो उस हर एक पोस्ट के बारे में, जो ग्रुप सी की कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगी, इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। अगर ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए फॉर्म आप अप्लाई करने वाले हैं तो आप ये वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इस वैकेंसी के लिए कैसे फॉर्म आपको फिल करना है। तो यहाँ पर जो आपके ऑनलाइन फॉर्म हैं, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, यहाँ से फिल करने हैं। जिसकी अगर हम बात करें स्टार्टिंग डेट की, तो वो आपकी 1 मार्च है, और अगर बात करें लास्ट डेट की, तो वो आपकी 1 अप्रैल 2024 से रखी गई है। ग्रुप सी में अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो ग्रुप सी में वैसे आपकी 24 जो पोस्ट हैं अलग अलग प्रकार की वो रहने वाली हैं। तो अगर किसी भी पोस्ट का फॉर्म आप अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 1600 रुपये, एससी एसटी को 800 रुपये जो फीस है वो पे करनी होगी। और यदि आप बिलोंग करते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी से, तो यहाँ पर आपके जो 100 रुपये की फ़ीस है वो आपको पे करनी है। अब हम बात करते हैं कि कितनी पोस्ट आपकी आउट की गई हैं और किस पोस्ट की क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी गई हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर आपको जो पोस्ट का नाम है वो दिया गया है। इसके बाद टोटल उस पोस्ट की कितनी वैकेंसी हैं, आपकी जो कैटेगरी हैं जैसे यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी या फिर एसटी या फिर दिव्यांग कैटेगरी, तो इन सभी में कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी हैं उसका डाटा जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन सी पोस्ट आउट की गई हैं, एनिमल अटेंडेंट के लिए 3 वैकेंसी रहेंगी, असिस्टेंट ड्राफ्टमैन के लिए 3 वैकेंसी, डार्क रूम असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 4 वैकेंसी, ड्राफ्टमैन के लिए 2 वैकेंसी, ड्राफ्टमैन कम इंस्ट्रक्टर के लिए 1 वैकेंसी, ड्राइवर की भी टोटल यहाँ पर 1 वैकेंसी है, फील्ड असिस्टेंट की 2 वैकेंसी, देन ग्राउंड्समैन वाटरमैन की 2 वैकेंसी हैं। इसके बाद है हर्बेरियम अटेंडेंट की 2 वैकेंसी, हिंदी टाइपिस्ट की 1 वैकेंसी, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की यहाँ पर टोटल 49 वैकेंसी रहेंगी। इसके बाद यहाँ पर लाइब्रेरी असिस्टेंट की 8 वैकेंसी हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट की इसके बाद जो लेवल 1 की वैकेंसी है, इसमें टोटल यहाँ पर 30 पोस्ट रहेंगी। इसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट की 12 वैकेंसी, मार्क्समैन की 1 वैकेंसी, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की 141 है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहेंगी। नर्सिंग ऑफिसर मेल के लिए 1 वैकेंसी है। इसके बाद है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की टोटल यहाँ पर 7 वैकेंसी रहेंगी। तो इसके बाद जो यहाँ पर टोटल आपकी पोस्ट बचती हैं, इसमें से आपकी जो अगली पोस्ट हैं, सर्वे ड्राफ्टमैन की 1 वैकेंसी, वर्क एजेंट की 1, एक्सरे टेक्नीशियन की 1, वायरमैन की 2 और मैकेनिक के टोटल 17। तो ये जो आपकी 24 से प्लस में एक 25 जो पोस्ट हैं अलग अलग प्रकार की, वो यहाँ पर आपकी आउट की गई हैं। और देखिएगा, अब हम बात करते हैं जो भी आपकी पोस्ट है उस पोस्ट में क्या आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी गई हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद ग्रुप सी की जितनी भी पोस्ट हैं उनके बारे में कोई डाउट आपका नहीं बचेगा। तो सबसे पहले जो पोस्ट है आपकी एनिमल अटेंडेंट की, इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपके 35 साल रहेगी। अगर बात करें एज में छूट किसको कितनी मिलती है, तो यहाँ पर जो भी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिजर्वेशन की पॉलिसी तय की गई है एससी एसटी ओबीसी के लिए, वो आपको एज में छूट मिलेगी। अगर बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अगर आपने +2 क्लास पास कर रखी है विद साइंस सब्जेक्ट और आपके पास अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है लेबोरेटरी में वर्क का, तो यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होंगे। इसके बाद जो आपकी अगली पोस्ट है असिस्टेंट ड्राफ्टमैन के लिए, यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास डिप्लोमा है किस चीज़ का, ड्राफ्टिंग का या फिर आर्किटेक्चर का, जिसमें कम से कम अगर आपके 55% नंबर हैं, तो इस वैकेंसी का फॉर्म आप फिल कर पाएंगे। देन अगली जो पोस्ट है डार्क रूम असिस्टेंट के लिए फोटोग्राफी में, तो यहाँ पर जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल रहेगी। और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है
कम से कम 50% मार्क्स के साथ है, किस में, फोटोग्राफी में, तब इस वैकेंसी का फॉर्म आप फिल कर पाएंगे। अगली जो पोस्ट है वो है आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें क्या आपकी कंडीशन है, तो यहाँ पर एज लिमिट आपकी 35 साल रहेगी। इसके अलावा अगर आपने BCA यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रखा है तो भी आप एलिजिबल होंगे, या फिर आपने BSc इन कंप्यूटर साइंस कर रखा है, या फिर आप ग्रेजुएट हैं प्लस में आपके पास से PGDCA यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो भी आप एलिजिबल होंगे, या फिर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, BBA इन IT कर रखा है तो भी वैकेंसी का जो फॉर्म है वो आप फिल कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास जो O लेवल का डिप्लोमा है वो भी होना कंपल्सरी रहेगा। ओके, तो यहाँ पर इन सब के अलावा जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो भी मांगी गई है, जो कि आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट। ओके, और इंग्लिश और हिंदी सॉफ्टवेयर की जो जानकारी है प्लस में इंग्लिश और हिंदी आपको लिखना, बोलना और जो पढ़ना है वो भी आना चाहिए। देन अगली जो पोस्ट है वो है आपके ड्राफ्टमैन की। ड्राफ्टमैन में आपके पास देखिए, अगर आर्किटेक्चर में डिप्लोमा है या फिर आपने IT कर रखी है ड्राफ्टमैन सिविल में कम से कम 55% नंबर के साथ, तब वैकेंसी का फॉर्म आप फिल कर पाएंगे, लेकिन 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना चाहिए। याद रखिएगा, जिन भी पोस्ट में आपके क्वालिफिकेशन के पहले डिज़ायरेबल लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है डिज़ायरेबल की वो आपके पास है तो लगा दीजिए, अदरवाइज वो आपकी ज़रूरी नहीं होती है। ओके, और सभी पोस्ट में कहा गया है कि जो आपका प्रोबेशन पीरियड है वो 1 साल का रहेगा, लेकिन अगर ज़रूरत महसूस होती है तो इसको 1 साल तक जो है और बढ़ाया जा सकता है। यानी कि 1 साल में जो आपका कामकाज है वो देखा जाएगा, अगर अच्छी तरीके से आप काम करते हैं तो आपको जो है 1 साल के बाद ही बिल्कुल परमानेंट कर दिया जाता है। अगर आपके काम में थोड़ी सी कमी पाई जाती है तो वो आपका जो पीरियड है प्रोबेशन का वो 2 साल रहेगा। बाकी जो आपकी बिल्कुल परमानेंट, बिल्कुल स्थायी सरकारी नौकरी है, इसके बारे में टेंशन आपको नहीं लेनी है। वैसे हटाता कोई नहीं है प्रोबेशन पीरियड में, बस आपको अपना काम जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से करना होता है। और जो एज लिमिट है ड्राफ्टमैन की वो आपकी 35 साल रहेगी। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है वो है आपके ड्राफ्टमैन कम इंस्ट्रक्टर के लिए। इसमें आपकी जो एज लिमिट है सेम 35 साल रहेगी, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ड्राइविंग में, कितना, कम से कम 55% नंबर के साथ। इसके बाद यहाँ पर जो आपके ड्राइवर की पोस्ट है, एज लिमिट आपके मैक्सिमम 35 साल रहेगी, प्लस में आपके पास है जो लाइट और हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए, प्लस में आपको 10वीं क्लास से पास भी होना चाहिए, और साथ ही साथ में अगर आपके पास 3 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है तो फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। ये जो 3 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे आपके पास लाइट व्हीकल का हो या फिर हैवी व्हीकल का हो या फिर दोनों को मिलाकर 3 साल का हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है वो है आपकी फील्ड असिस्टेंट की। एज लिमिट मैक्सिमम आपके 30 साल रहेगी, प्लस में आपके पास ड्राइविंग में डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर कम से कम जो परसेंटेज है वो 50% मांगी गई है। अगली जो पोस्ट है ग्राउंड्समैन वाटरमैन की, एज लिमिट आपकी 30 साल रहेगी, प्लस में यहाँ पर आपके पास देखिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10वीं पास है। अगर 10वीं पास आप हैं तो यहाँ पर फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ओके, अगली जो आपकी पोस्ट है वो है आपकी हर्बेरियम अटेंडेंट के लिए। यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी मांगी गई है, अगर आपने बायोलॉजी में इंटरमीडिएट यानी कि +2 क्लास पास कर रखी है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और जो एज लिमिट है वो आपकी मैक्सिमम 35 साल यहाँ पर रहने वाली है। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट रहेगी वो है आपकी हिंदी टाइपिस्ट की। हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट में देखिए, सबसे पहले आपके जो एज लिमिट है वो 30 साल रहेगी। बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में तो जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी +2 पास से पहले होनी चाहिए, प्लस में यहाँ पर जो आपकी हिंदी टाइपिंग है वो भी आनी चाहिए, जिसमें स्पीड आपकी मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट। तो यह आपकी क्वालिफिकेशन है हिंदी टाइपिस्ट की रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो है आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। यहाँ पर 30 साल आपकी एज लिमिट है, आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए,
कम से कम 50% मार्क्स के साथ फॉर्म के लिए आप एलिजिबल होंगे। और साथ में यहाँ पर जो आपकी टाइपिंग स्पीड है, अगर इंग्लिश में टाइपिंग आप करते हैं तो स्पीड आपकी होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। अगर हिंदी में आप टाइपिंग करते हैं तो जो स्पीड है वो आपकी होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। ये आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहेगी जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। 30 साल आपकी एज लिमिट है, प्लस में आपके पास है जो क्वालिफिकेशन है उसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है। बैचलर डिग्री में देखिए जो सब्जेक्ट हैं वो आपके पास होनी चाहिए कोई भी एक। कौन कौन से सब्जेक्ट है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिफेंस स्टडीज, स्टैटिक्स या फिर होम साइंस। इनमें से कोई भी अगर एक सब्जेक्ट आपके पास बैचलर डिग्री में है तो फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर जो टाइपिंग स्पीड है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश से ही मांगी गई है जो कि 30 वर्ड पर मिनट है, ये भी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए, 30 साल आपकी एज लिमिट है मैक्सिमम, प्लस में यहाँ पर आप जो है ग्रेजुएट होने चाहिए। किस चीज़ से? लाइब्रेरी साइंस या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से कम 50% मार्क्स के साथ तब फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो है लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए। इसमें सिर्फ आपको जो है +2 पास होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट। लेकिन अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है लेबोरेटरी में काम करने का तब वो फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। इसके बाद जो अगली पोस्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए, इसमें यहाँ पर 30 साल आपकी एज लिमिट है और यहाँ पर आपको +2 पास होना चाहिए। वो चाहे आप आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं या फिर साइंस से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके पास डिप्लोमा जो फिर सर्टिफिकेट है लाइब्रेरी साइंस में वो होना कंपलसरी है लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। देन अगली जो पोस्ट है वो है आपकी मार्क्समैन के लिए। इसमें 30 साल एज लिमिट है और यहाँ पर अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास कर रखी है तब फॉर्म को जो आप फिल कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपकी MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। 30 साल यहाँ पर आपकी एज लिमिट रहेगी और यहाँ पर आपको 10वीं पास होना कंपलसरी है। अब इसमें एक और चीज़ है कि MTS में आपकी जो अलग अलग पोस्ट हैं वो रहने वाली हैं। अलग अलग पोस्ट कैसे? जैसे पहली जो आपकी पोस्ट है वो प्लम्बर की है। यहाँ पर प्लम्बर के लिए एज लिमिट आपकी कितनी है? वो 35 साल है। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है 2 ऑप्शन क्वालिफिकेशन में MTS के अंदर देखने को मिलेंगे। वो कैसे देखने को मिलेंगे? तो देखिए फॉर एग्जांपल आप MTS की पोस्ट में प्लम्बर का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 10वीं पास होना चाहिए। अगर आपके पास 10वीं नहीं है तो जो फिटर ट्रेड है इसमें आपके पास IT होनी चाहिए। प्लस में यहाँ पर जो 5 साल का एक्सपीरियंस है प्लम्बिंग का वो आपके पास अगर है तब यहाँ पर जो फॉर्म है उसको आप फिल कर सकते हैं। और जो एक्सपीरियंस है ना वो ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। जो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस है वो ऐसी फर्म से होना चाहिए जिसका एनुअल टर्नओवर कम से कम 200 करोड़ का हो, तो वहीं जो एक्सपीरियंस है आपकी फर्म का, इंस्टीट्यूट का, वो मान्य होगा। ये बात भी ज़रा आप याद रखिएगा। तो इसके अलावा MTS में और भी पोस्ट हैं जैसे कि इलेक्ट्रीशियन के लिए। सभी में जो क्वालिफिकेशन है ना वो आपकी सेम रहेगी। सेम कैसे? कि आपके 10वीं क्लास प्लस में एक्सपीरियंस। 10वीं क्लास न होने पर जो पोस्ट है जैसे इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है तो इसमें IT प्लस में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, ये आपसे मांगा गया है। इलेक्ट्रीशियन के अलावा यहाँ पर पंप ऑपरेटर की पोस्ट है, इसमें IT आपकी फिटर या फिर इलेक्ट्रीशियन से होनी चाहिए या फिर 10वीं पास प्लस में 5 साल का एक्सपीरियंस। कारपेंटर आपकी अगली पोस्ट है MTS के अंदर, यहाँ पर भी जो आपकी ट्रेड है वो फिटर आपसे मांगी गई है। इसके बाद यहाँ पर अगली जो पोस्ट है वो कुक की है, जिसमें यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो अगली की तरह सेम रहेगा, IT या फिर 10वीं प्लस में यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो आपका 10 साल का रहेगा। यह बात भी आपको याद रखनी है। अगली जो पोस्ट है वो किचन अटेंडेंट की है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है ना वो आपकी देखिए +2 पास रहेगी।
अगर आपने +2 पास नहीं कर रखी है तो किचन अटेंडेंट की पोस्ट में आपकी ITI होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर ये भी क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो यहाँ पर 2 साल का जो एक्सपीरियंस है कुकिंग का, अगर वो आपके पास है तो भी फॉर्म को जो आप फिल कर सकते हैं। अगली जो आपकी पोस्ट है MTS के अंदर, वो है आपकी हेल्प डेस्क क्लर्क के लिए। इसमें आपको +2 पास होना चाहिए, प्लस में कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। हाउस कीपर में सिर्फ आपने अगर 10वीं पास कर रखी है, प्लस में 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो अगर आपके पास है तो फॉर्म के लिए आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो है आपके नर्सिंग ऑफिसर मेल के लिए। यहाँ पर 35 साल जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो रखी गई है। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो साइंस स्ट्रीम में जो है आपको +2 पास होना चाहिए, प्लस में जो आपने BSc है अगर वो नर्सिंग में कर रखी है, या फिर 3 साल का डिप्लोमा आपका नर्सिंग का है, या फिर आपने GNM का कोर्स कर रखा है, तब फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। और साथ ही साथ में 2 साल का जो एक्सपीरियंस है किसी हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक से, वो भी आपके पास होना चाहिए। और आप जो है नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया में स्टेट या के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन भी आपका होना चाहिए। तो यह आपकी क्वालिफिकेशन है नर्सिंग ऑफिसर के लिए रखी गई है। अगली जो पोस्ट है वो है आपकी सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए। यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है वो मैक्सिमम कितनी रहेगी, 35 साल रहेगी। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, बैचलर यानी लाइब्रेरी साइंस, कम से कम 50% मार्क्स के साथ है, तब फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है सर्वे ड्राफ्टमैन के लिए। यहाँ पर अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है या फिर डिप्लोमा है आपके पास ड्राफ्टिंग का, कम से कम 55% मार्क्स के साथ है, तो फॉर्म के लिए आप एलिजिबल होंगे। अगली यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो है आपकी वर्क एजेंट के लिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो ट्रेड होती है ITI की, अगर वो आपने कर रखी है जिसमें कम से कम अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है वो है आपके वायरमैन की। इसमें देखिए आपके पास है इलेक्ट्रिकल ट्रेड से अगर ITI है, या फिर आपके पास है वायरमैन ट्रेड से ITI है, या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से ITI है, तो फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है वो है आपके एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसमें आपका डिप्लोमा मांगा गया है। ये जो डिप्लोमा है वो एक्सरे टेक्नोलॉजी में अगर आपने कर रखा है, कम से कम 50% मार्क्स के साथ है, एज लिमिट आपके 35 साल है, तो आप फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है वो है आपकी मैकेनिक के लिए। यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपके 35 साल रहेगी। और यहाँ पर मैकेनिक के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10वीं पास मांगी गई है, या फिर ITI में डिप्लोमा है। कोई भी एक चीज़ अगर आपके पास है तो फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। तो देखिए जितने भी आपके पोस्ट है उन हर एक पोस्ट में क्या आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है, कितने आपकी वैकेंसी हैं, क्या यहाँ पर आपकी एज लिमिट है, इन सब के बारे में आपको हमने बता दिया है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है इसमें देखिएगा वो आपकी बता दी गई है। तो उस क्वालिफ़िकेशन के अनुसार ही यहाँ पर जो आपका 100 MCQ का एक पेपर है, रिटन टेस्ट है, वो कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको याद रखना है कि 100 में से 30 जो आपके MCQ हैं वो हिंदी और इंग्लिश से भी आपसे रहने वाले हैं। तो यहाँ पर ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। और MTS की पोस्ट में कोई भी आपका स्किल टेस्ट या फिर इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा। जो रिटन एग्जाम आपका होगा उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ आपके ऐसे भी पोस्ट हैं जिसमें जो आपके 35 साल से नीचे वाले बच्चे हैं उनको प्रीफर किया जाएगा। यानी कि जो आपकी एज में 35 साल से कम के हैं, 25 के हैं, 26 के हैं, 30 के हैं, तो वहाँ पर क्या आपका क्राइटेरिया होगा, अगर एक पोस्ट के लिए आपके 15 जो बच्चे हैं अगर 15 से कम पाए जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपका टेस्ट कंडक्ट होगा। लेकिन अगर बच्चे आपके 15 से ज़्यादा पाए जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो आपका एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट होगा। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपकी प्लम्बर की पोस्ट है, प्लम्बर के लिए आपके एक वैकेंसी है और उसके लिए आपके 15 बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं,
तो अगर 15 बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट होगा। लेकिन अगर 15 से कम बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, मान लीजिए 10 बच्चे एक वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर आपका टेस्ट होगा जो कि स्किल टेस्ट होगा, यानी कि ट्रेड टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा। उस टाइम आपका एग्जाम नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। वो कौन कौन सी पोस्ट हैं वो आपको हमने ऊपर एज लिमिट के अनुसार बता दिया है। तो ये आपके कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नई वैकेंसी आई है ग्रुप सी के लिए, उनके बारे में। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपडेट के लिए आगे के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।